ने और सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो उसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था जी, नियत की कि थी। आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे और लोग धोखे में थे उनके। हलाला पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया। और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे हम। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है। उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। हलाला, तलाक, पहले 3 तलाक और फिर अब हलाला। तो जब तलाक हो ही गया था तो फिर उसके बाद हलाला करने की क्या जरूरत? मैं वापस जब अपने घर आई और जब मैं रात को सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, तब मेरी बुआ सास ने, मेरी फुफिया सास ने मुझसे ये कहा कि दुल्हन ऊपर मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा क्यों? कि हमने फतवा झूठा निकलवाया था, तुम्हारी तलाक हो चुकी है, हलाला होगा। अभी मैं एक मौलाना साहब से डिबेट में बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप वापस क्यों जाते हो उसके पास? आज मैं ये सवाल मौलाना साहब से पूछती हूँ कि उस वक्त रास्ता क्या था? मायका ख़त्म हो चुका था और ससुराल में ये सवाल आ गया था कि हलाला होगा नहीं, और ये सवाल कि हलाला दुनिया को दिखाने के लिए करना, जैसा कि तुमने दुनिया को दिखाने के लिए फतवा निकलवाया। मुझे कोई गैर मर्द छुएगा नहीं। और 1000 रुपये में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को, अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? और शायद उनको इसी चीज का दर्द भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है कि एक तरीके से हर कोई इसमें पैसा बना रहा है, पैसा बना और रहा है। बेइज्जती जिसकी हो रही है। एक आदमी को पैसा चाहिए और एक औरत का जिस्म चाहिए, और इस हलाले के बदनुमा दाग जिस पे औरत को ही चलना पड़ता है, उससे इन मौलानाओं को दोनों चीजें मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है और औरत भी मिल रही है। इसलिए इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए इन लोगों को इतने ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं इनको कि हाँ ये चीज बंद। मेरी कजन है, मैंने उसे अपने घर बुलाया मिलने के लिए, क्योंकि हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और हम शुरू से इकट्ठे रह रहे, लेकिन हम एक दूसरे को बगैर नहीं रह सकते थे। जब शादी की फिर उसकी याद आई, फिर मैंने उसे अपने पास बुलाया। जब बुलाया तो फिर मैंने कहा तुम ना जाओ। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहता। पाकिस्तान के लिए N95 मास्क लेकर खुसूसी तैयारा चीन से रवाना हो गया है। कार्गो तैयारा आज कराची पहुंचेगा। पाकिस्तान में चीन के सिफारत खाने ने हुकूमत पाकिस्तान को तैयारे की रवानगी की इत्तला दे दी है। तो पाकिस्तान के लिए N95 मास्क लेकर खुसूसी तैयारा चीन से रवाना हो चुका है और ये कार्गो तैयारा आज कराची पहुंचेगा। A few moments later. अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। जी हाँ नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया। N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे। इन लोगों ने मेरे को रोने पे मजबूर कर दिया।